डिपॉजिटर्स में से कुछ लोग, एक तबका ऐसा है कि वो कहता है ये मामला हमारी आरबीआई के गवर्नर, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको हम निवेदन देके बताएंगे, वो हमारी तरफ ध्यान देंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन की तरफ से 5 लाख तक का पैसा मार्च 31 तक आप फॉर्म भरो और मई के 3rd वीक में आपको 2583 करोड़ ये टोटल जमा राशि डिपॉजिट है। इसमें से 5 लाख तक का पैसा देने के बाद 90% लोगों को पूरा पैसा मिल जाएगा। 100% मनी विल बी रिफंडेड 90 दिन के अंदर। मतलब आरबीआई नोटिफिकेशन निकालेगी, आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद 90 दिन के अंदर वो पैसा डीआईसीसी देगी। आखिर डीआईसीसी कौन है? डीआईसीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। नमस्कार, मैं विश्वास उड़गी हूँ। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो जॉर्ज फर्नांडिस और रंजीत भानु जैसे समाजवादी नेताओं ने स्थापित किया, वो करीब करीब 1977 के आसपास। अब वो 13 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक को, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई का एक्ट है, उसमें सेक्शन 35 के तहत इसको एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर लगा दिया है और सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जहां पे कोई नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। अब एडमिनिस्ट्रेटर एक रिटायर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल है, उसके अंडर एक कमिटी भी काम कर रही है और ये 3 या 4 लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी है वो इस बैंक को देख रही है। ये एक बात। दूसरी बात, इस बैंक के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस आए, क्योंकि ये बैंक में एक फ्रॉड हो चुका है और अब आरबीआई नहीं बोल रही है लेकिन ईओडब्ल्यू बोल रहा है कि 122 करोड़ का कैश ट्रेजरी से गायब है। अब ढूंढते हैं ईओडब्ल्यू के लोग, 5-6 लोगों को पकड़ लिया है। इसके सारे रिपोर्ट्स माध्यम में, प्रिंट मीडिया में और वीडियो भी आ रहे हैं। ये दूसरी बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहती है कि 13 फरवरी को उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला, उन्होंने ये कहा कि हम आपको डिपॉजिटर को 5 लाख की तादाद में हम पैसा दें, अप टू 5 लाख रुपीज हम देंगे। नंबर 1 की बात। दूसरी बात, ये 6 महीने के लिए रेस्ट्रिक्शन है। 6 महीने के बाद क्या होगा हम रिव्यू करेंगे। तो उन्होंने खुलासा किया कि हम एक जो लाइसेंस देते हैं किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, वैसे इस बैंक का लाइसेंस जो हमने दिया पहले, उसको हम अभी 6 महीने के बाद रिव्यू करेंगे। आज की तारीख में लाइसेंस हम विड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये खुलासा एक आरबीआई का। साथ साथ उन्होंने कहा कि डीआईसीटीसी की तरफ से, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन की तरफ से 5 लाख तक का पैसा मार्च 31 तक आप फॉर्म भरो और मई के 3rd वीक में आपको, आपके जो खाता आप दोगे, एलिजिबल लोग जो है उन सारे डिपॉजिटर को अप टू 5 लाख जमा होंगे। तो कैसे जमा होंगे? जो 5 लाख के ऊपर वाले डिपॉजिटर है उनके पास से उनकी पूरी राशि जान लेने के बाद भी उनको 5 लाख तक मिलेगा। बाकी उनका रिसीट दे देंगे ब्रांच के लोग, डीआईसी के लोग। आपके इतना पैसा था, 5 लाख कर दे दिया, बचा हुआ इतना है। 5 लाख के नीचे अगर सबको मिलता है तो कितना लोगों को मिल जाएगा? तो एक खुलासा ऐसा भी है कि हाँ, कि 90% डिपॉजिट, मतलब 2583 करोड़, 2583 करोड़ ये टोटल जमा राशि डिपॉजिट है। इसमें से 5 लाख तक का पैसा देने के बाद 90% लोगों को पूरा पैसा मिल जाएगा। 100% मनी विल बी रिफंडेड टू ऑल दोज डिपॉजिटर्स whose deposit is below 5 लाख। ये एक क्लैरिफिकेशन हुआ। दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या है? कुछ दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25,000 तक आपको हम विड्रॉ करने की परमिशन देते हैं। अब उससे, मतलब 5 लाख की बात वो तो मार्च और मई की हो गई, अब 25,000 की बात आ गई। तो 25,000 जितने लोग ले लेते हैं तो उनको 100% मिलेगा, ऐसे 40% लोग हैं। तो वो तो निकल गया। अभी 25,000 वाले जो थे वो तो निकल गए। अब जो डीआईसीसी वाले जो है उसको कब अमल करते हैं वो बात हमको मई तक पता चलेगा। असल में इस बैंक की बैलेंस शीट क्या है? देखिए, 2583 करोड़ ये है डिपॉजिट। जहां तक हम जानते कि पिछले 5 साल में लगातार ये बैंक नुकसान में है और 25 करोड़ के आसपास इसका नुकसान, घाटा ये पिछले 2-3 सालों से है। इसमें मैंने कहा कि 122 करोड़ के कैश ट्रेजरी में से निकाली। ये ईओडब्ल्यू ने, जब आरबीआई के किसी ने कंप्लेंट की और तब
13 फरवरी को अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद ये घटना ईओडब्ल्यू रिपोर्ट करती है। आरबीआई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही है, डीआईसीसी वो डीआईसीसी का काम करेगी। अब सवाल ये है कि डिपॉजिटर्स में से कुछ लोग, एक तबका ऐसा है कि वो कहता है ये मामला हमारी आरबीआई के गवर्नर, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको हम निवेदन देके बताएंगे, वो हमारी तरफ ध्यान देंगे और वो इस बैंक को किसी दूसरे बैंक में टेक ओवर कर सकते हैं, वो हमारा 5 लाख का आगे का पैसा दिलवा सकते हैं, ये उन्होंने उसके निवेदन में कहा है। हाँ, यहाँ पे और कुछ संगठन है जो इस भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, वो यही कहते हैं कि हमारी सरकार इन सारी जमा राशियों के बारे में, जितने भी डिपॉजिटर्स है उनके हित में काम करने वाली है। तो हमारी सरकार इस बैंक का जो कुछ अब जो हादसा हुआ है उससे बाहर निकालेगी, बैंक को बचाएगी, किसी और बैंक के इसका विलय करेगी, सारा डिपॉजिटर का पैसा सेफ हो जाएगा। ये बात डिपॉजिटर्स के कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपना एक निवेदन देके, मंत्री हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, सरकार हो या आरबीआई हो या डीआईसीसी हो, इन सबको वो देते हैं और एक कैंपेन चलाते हैं कि पोस्ट कार्ड भेजो, लिखो, खत लिखो, वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरी एक बात है, अब वो बात समझने के लिए हर एरिया में डिपॉजिटर्स की मीटिंग होती है। वो मीटिंग मीरा रोड में हुई, थाना में हुई, आज मुलुंड में है। आज मुलुंड में संभाजी हॉल, राजे संभाजी हॉल, वो वीर सावरकर रोड पे मुलुंड ईस्ट में है, वहां पर आज शाम को 5 बजे मीटिंग है। वैसे अंधेरी में एक मीटिंग हुई, केशवपुरे ट्रस्ट में 2 मीटिंग हो गई, थाना की मीटिंग तो मैंने बता दिया, वसई में एक मीटिंग हो गई। वैसे मीटिंग बहुत हो रहे हैं, हर एरिया में हो रहे हैं। मीटिंग में जो कहा जा रहा है वो ये है कि देखिए, पेन अर्बन की तरफ देखो, 20 साल से, 2020 साल से पीएमसी हो, सीकेपी हो, सिटी कोऑपरेटिव हो, बहुत सारे बैंक लुढ़क गए। इसके बारे में क्या हुआ है, इसके बारे में सोचो। और कोर्ट में जाके 5 लाख तक का जो एक कानून बन गया, जो संसद में 2021 में एक कानून, मतलब वो कानून क्या है, डीआईसीजीसी एक्ट 1961, इसमें तब्दीली हो गई। और ये तब्दीली होने के बाद, मतलब संशोधन हुआ, उसमें एक एक बात जो आई, क्लॉज 17 जो था, तो उसमें 5 लाख तक हम आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस जो किया है वो पैसा 90 दिन के अंदर, मतलब आरबीआई नोटिफिकेशन निकालेगी, आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद 90 दिन के अंदर वो पैसा डीआईसीसी देगी। आखिर डीआईसीसी कौन है? डीआईसीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आरबीआई की एक सब्सिडी कंपनी है। वो बैंकों से 100 रुपए में से 8 पैसा इतना एक प्रीमियम इकट्ठा करती थी। वो मैनेजमेंट की तरफ से वो उसमें डाला जाता है। वो उन्होंने 8 पैसे का 12 पैसे कर दिया 2021 के बाद, और कहा कि हम कोऑपरेटिव बैंकों की डिपॉजिट के हित में ये 8 पैसे का 12 पैसे कर रहे हैं, और हम 5 लाख तक हम आपका डिपॉजिट सुरक्षित करते हैं, जिसको इंश्योर्ड डिपॉजिट कहते हैं, बीमा सुरक्षित डिपॉजिट कहते हैं। ये सरकार की नीति का एक हिस्सा बन गया। पहले कितना था? 1993 तक 1 लाख की बात थी। 1993 के बाद वैसे कोई बैंक डूबी नहीं, क्योंकि दूसरे किसी बड़े बैंकों ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया। उस वक्त जो सरकार थी, उस वक्त जो आरबीआई थी, उनकी वो पॉलिसी थी। अब पॉलिसी में बदलाव क्या आ गया है? पॉलिसी में बदलाव 2010 के बाद कोई बैंक दूसरे बैंक में मर्ज नहीं होती है। टेकर हुआ है सिर्फ पीएमसी का, वो टेकर भी अभी बम्बई के हाईकोर्ट में, उसके ऊपर 3 पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, सुनवाई हुई नहीं है। अब सवाल है बाकी के कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में। 2021 के बाद 5 लाख तो मिलने लगे, लेकिन 5 लाख के ऊपर का पैसा नहीं मिल रहा है। तो सवाल आज की तारीख में, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जो एक जॉर्ज फर्नांडिस के वक्त उन्होंने उन्होंने खुद इसका शुरुआत की, बड़ा भी किया नाम। इसमें बीएससी वर्कर्स है, म्युनिसिपल वर्कर्स है, इसमें उनकी बहुत सारी ट्रेड यूनियंस है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। लेकिन मजदूर वर्ग हो, उनके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, या फिर हाउसिंग सोसाइटी जो है, उनका बहुत सारा पैसा इस बैंक में है। और हाउसिंग सोसाइटीज थाना में हो, मीरा रोड में हो, गोरेगांव, बोरीवली, अंधेरी, घाटकोपर,
बहुत सारी जगहों पे हाउसिंग सोसाइटी का पैसा कोऑपरेटिव बैंकों में सोसाइटी का सिंकिंग फंड हो या और कोई ट्रांजैक्शन हो, तो सोसाइटी का पैसा एक मैंडेटरीली कोऑपरेटिव में खोलना पड़ता है अकाउंट हर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो उन्होंने वो खोला है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जहां जहां वो है। तो हम देखते हैं कि 300 से ज्यादा बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज का पैसा इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में फंसा है। अब ये एक मैंने आपको फैक्ट चेक के लिए कुछ बातें बताई, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कुछ भी नहीं बोल रही है। हम जो जानते हैं कि कोई इनसाइडर्स जो है उन्होंने जनवरी 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखित रूप में ये सूचना दी थी कि इस बैंक में बहुत कुछ गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी लिखित रूप में देने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ किया नहीं। और सवाल यह है कि कोरोना के बाद इस बैंक में जो भ्रष्टाचार हुआ, इसमें वहां का जनरल मैनेजर, वहां के पूरे मैनेजमेंट के लोग, और फिर पूरा जो ये जिसको कहते हैं कि डायरेक्टर बोर्ड बोर्ड मेंबर्स पूरे, उसमें से चेयरमैन गायब है, विदेश में है, जिसका नाम हिरेन भानु है। उसकी पत्नी भी और किसी देश में भाग गई है, जिसका नाम गौरी भानु है। अब ये लोग जो कर्जा दे रहे थे, तो कर्जा लेने वाले बंबई के हैं, महाराष्ट्र के, देश के हैं, उन्होंने कर्जा डुबा दिया है। अब कर्जा तो लिया लेकिन कर्जा वापिस नहीं किया है। कुल मिला के जहां तक हमारी सोच और समझ है, वो 1200 करोड़ के ऊपर वाला एक कुल मिला के कर्जा दिया है। इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, एसएलआर में, सीआरआर में, हर किसी बैंक को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और भी इन्वेस्टमेंट किया होगा इस बैंक में, उसकी मालूमात ज्यादा नहीं है। लेकिन कुल मिला के इन्वेस्टमेंट और कुल मिला के कर्जा तो जितना दिया है, वो तो देखा जाए तो वो पोर्टफोलियो 1400-1500 करोड़ के आसपास है। इसमें जो विलफुली पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द कैश फ्रॉड ऑफ 122 करोड़, जो विलफुली पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डर लाइन के लोग हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। और इसलिए सवाल ये है कि 90% लोगों को 5 लाख देने के बाद क्या ये बैंक जिंदा रह सकती है? क्योंकि 90% बाहर जाने के बाद शायद वो जो 10% लोगों का हिस्सा शायद 1000 करोड़ भी हो सकता है, हाँ है भी। तो 1000 करोड़ के कुल मिला के डिपॉजिट, और अगर ये जो लायबिलिटी है, जो डूबा हुआ कर्जा, 122 करोड़ का फ्रॉड, बहुत सारी उनकी जो बैंक की संपत्ति है, वो पूरा लिक्विडेट किए बगैर इस बैंक को जिंदा नहीं होना, कर भी नहीं सकते। ये बैंकिंग के जो कुछ नियम है। तो अभी के तारीख, आज की तारीख में ये बैंक अंडर रेस्ट्रिक्शंस है, लाइसेंस जिंदा है, लेकिन इसको लिक्विडेट करने की नौबत, जैसे 2020 के पहले और 2020 के बाद इस महाराष्ट्र में और देश में 250 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लुढ़क गए हैं। सेक्शन 35 में थे, वो लिक्विडेशन में गए। हाँ, 2020 के बाद 5 लाख रुपए उन कोऑपरेटिव बैंकों के डिपॉजिट को मिले हैं। कि सवाल ये कि 5 लाख के ऊपर का पैसा किसी को नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला? इस देश में डिपॉजिटर्स को उनके 100% डिपॉजिट रिफंड करने का कोई लॉ है कि नहीं? नहीं है तो क्यों नहीं? ये सवाल पूछना पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन की जरूरत है। अगर एलआईसी के बीमा का कोई सॉवरिन गारंटी है, तो क्या इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए कि बैंक डिपॉजिट का पूरा पैसा वापस किया जाए? क्योंकि उसका उसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो है जो चोर लोग डिपॉजिटर, मतलब चोर लोग डायरेक्टर बन के बैठे हैं, जो गलत ढंग से बैंक का इस्तेमाल करते हैं, फायदा पॉलिटिशियंस को पहुंचाते हैं, खुद को पहुंचाते हैं, और बैंक डुबो देते हैं। आखिर मरता कौन है? मरता है बैंक डिपॉजिटर। या हर बैंक की हालत है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भी वही हालत है। ऐसे वक्त पॉलिटिशियंस को, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, इनको एक डिमांड नोट देने से या फिर निवेदन देने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? प्रॉब्लम सॉल्व होगा तभी जब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो कानून के हिसाब से काम करती है, उनके सामने ये जाके बताना पड़ेगा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1961 का जो कानून है, वो ये कहता है, क्लॉज नंबर 16 कहता है, इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट ऑफ ए बैंक 100% मनी शुड बी रिफंडेड। लेकिन 61 से लेके आज तक किसी ने ऐसा मांगा ही नहीं कोर्ट में जाके। हम मांग रहे, और हम ये कह रहे कि भाई पहले आप 10,000 देते थे क्लास 17 में, बाद में 40,000 देने लगे, बाद में 1 लाख देने लगे, अब आप अप टू 5 लाख देने लगो। वाई अप टू 5 लाख? इसलिए सरकार अभी
बहुत हमारा शोर होने के बाद कहने लगी नहीं नहीं हम 5 लाख का 10 लाख करेंगे। निर्मला सीतारमन कहने लगी और कुछ ज्ञानी लोग कहने लगे आप कर भी सकते हो 5 लाख के 10 लाख, लेकिन मेरा पूरा पैसा क्यों वापस नहीं मिलेगा। ये जो डिपॉजिटर की मांग है सिर्फ न्यू इंडिया की नहीं, तमाम बैंकिंग उद्योग के सारे डिपॉजिटर्स की मांग है। मेरा अगर मान लो 1 करोड़ है तो आप क्या मुझे 5 लाख देख के चुप कराओगे मेरा मुंह, और मेरे 95 लाख का क्या करोगे। ये आरबीआई, डीआईसीसी और भारत सरकार एक व्हाइट पेपर निकाल के बताए और कानून को दुरुस्त करे। और जैसा मैं कह रहा हूँ, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कैंसिलेशन का एक्ट 1961 अगर क्लॉज 16 कहता है कि पूरा पैसा देना चाहिए, तो न्यायालय के पास हम जाएंगे और पूरा पैसा वापस मांगने की हमारी बात रखेंगे। इन बातों पर आज पूरे शहर में सब जगह डिबेट चल रहा है, मीटिंग चल रही है, और हम रिट पिटिशन जो हमने बनाया है उस रिट पिटिशन को अंजाम आज फाइनल होगा। अगले हफ्ते न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के इस कांड के बारे में, जो हादसा हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है, जो स्कैम हुआ है, इसके बारे में यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ महाराष्ट्र सरकार का भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, और डीआईसीसी एंड आरबीआई, इन सभी लोगों को रिस्पॉन्डेंट बना के पिटिशनर्स कौन बनेगा, सारे जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, क्रेडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, और इंडिविजुअल जो बड़े डिपॉजिटर्स है, वो सारे लोग उनकी एक लिस्ट बना के हम रिट पिटिशन में उनको भागीदार बनाएंगे और ये सभी लोग पिटिशनर बनेंगे। ये हमारा कहना है। और ये पिटिशन बैंक डिपॉजिटर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सोसाइटी, इस संस्था की तरफ से ये पिटिशन फाइल हो चुका है पिछले हफ्ते 19 तारीख को, और उसकी जो प्रोसेस पिछले 10 दिन से चल रही है। शायद वो प्रोसेस आज या कल पूरी हो जाएगी और अगले हफ्ते इस पिटिशन का लिस्टिंग बंबई के हाईकोर्ट में होगा। और भी बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, इसलिए शहर भर में मीटिंग्स हो रही है और इंडिविजुअल डिपॉजिटर और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो रिजोल्यूशंस है वो आ रहे हैं हमारे पास। और इस तरीके से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला, मेरा पूरा पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ 5 लाख। पूरे पैसे पर इस देश की संविधान के तहत हमारा पूरा अधिकार है और हम चाहते हैं कि इस देश में कानून बने। इस देश के संसद में कुछ सांसद बोल के गए हम 5 लाख का 10 लाख करेंगे। अर्थ मंत्री बोलते हैं कि हम इंश्योरेंस डिपॉजिट बढ़ाएंगे। इससे काम नहीं होगा। 1 लाख का 5 लाख किया, 5 लाख का 10 लाख करोगे, लेकिन जिनके लाखों और करोड़ है उनको आप कैसे ट्रीट करोगे। उनके पैसे से बैंक चलती है और बैंक डूबते तो उनको आप मरवाते हो। ये सरासर अन्याय है, गलत है। इस अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन भी हो, राष्ट्र का आंदोलन, हाँ, और कोर्ट में भी रिट पिटिशन, इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की नहीं है। ये कहानी इस देश के ऑलमोस्ट सभी सभी डूबे हुए कोऑपरेटिव बैंक्स और कुछ जिंदा है लेकिन डूबने के कगार पर है, ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में यही हाल है और यही तो किस्सा है। इसलिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। मंत्री लोग बोलते हैं जब लोग आंदोलन करते हैं, इसलिए विधानसभा में चर्चा होती है, इसलिए लोकसभा में चर्चा होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए न्यायालय की पास हम गुहार करते हैं, रिट पिटिशन के जरिए रास्ते पे आंदोलन होगा और हम जवाब मांगते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, डीआईसीसी के, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। ये लूटा जिन लोगों ने, उसके बाद और कौन लूट रहा है इसका पता चलेगा जब हम कोर्ट में जाएंगे। तो इसलिए रिस्पोंडेंट आरबीआई भी है, डीआईसीसी भी है, यूनियन ऑफ इंडिया भी है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी है। और हाँ, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का हो या केंद्र का हो, इनको रिस्पोंडेंट बनाए बगैर हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसलिए जनता में जाके ये समझाने की बात है। ये तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो गया न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन ये हालात सभी कोऑपरेटिव बैंकों की है। इसलिए जनता का पैसा कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम में सेफ है या नहीं, ये बताने की जिम्मेदारी अब सरकार की है। बस हम यहीं पर रुकते हैं। आंदोलन की शुरुआत न्यायालय से होती है, फिर रास्ते का आंदोलन होगा। बहुत सारे हजारों डिपॉजिटर इसमें आ रहे हैं, उनका सबका स्वागत है। धन्यवाद। यहीं पे रुकते हैं, आंदोलन जारी है।